हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो कल जैसे ही रिजल्ट आया, मैंने इतना कुछ देखा है दोस्तों, जो मैं अभी आपसे आगे शेयर करूंगी। आप भी देखना कि बच्चे किस स्थिति से गुजर रहे हैं इस वक्त, उन्हें कैसा फील हो रहा है। मैंने खुद ने कहा था कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो आपको जो फील हो रहा है वो आप लिख सकते हो। फिर बच्चों ने अपना ऐसा दुख और दर्द लिखा जिसको देखकर मुझे पर्सनली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हुई है, जो मैं अभी स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज वीडियो का मेरा मेन जो मोटिव है, जो स्टूडेंट देखने आए हैं उस वीडियो को थंबनेल देख के, उसके लिए पहले मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगी। और उसके बाद वो सारे कमेंट्स को मैं पर्सनली रिप्लाई करना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में मैं कर सकती थी बट मैं वो फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती कमेंट्स में, इसलिए मैं वीडियो के थ्रू ही जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड में आप ज़रूर देख लेना वो सारे कमेंट्स। अभी आपके बहुत सारे कमेंट्स इस चीज़ को लेकर भी आ रहे थे, दीदी रीचेकिंग करवाना है, दी मैंने लिखा है बट फिर भी नंबर नहीं आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा है, जैसे कि आप इसको और भी देखोगे। यहाँ पे देखो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 435 एंड गॉट 12 ऑन पोलिटिकल साइंस थ्योरी। आई एम डन दीदी, आई एम फेल्ड एज अ फर्स्ट सन ऑफ माई फैमिली। सोचो इस बच्चे पे क्या बीत रही होगी, जो अपने आप को फेल समझ रहे। नहीं, आप फेल नहीं हुए हो एज अ सन, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। गलती आपकी नहीं है, गलती यहाँ पे सीबीएसई की है। क्लास 12 के साथ उन्होंने पहले भी ऐसा किया और इस बार भी ऐसा किया है। तो अगर जो भी ऐसे इनके जैसे स्टूडेंट है जिनको एक्सपेक्टेड था कि वो इतने मार्क्स आ जाएंगे और उसके बावजूद उनको कम मार्क्स दिए गए हैं, तो प्लीज़ वो सभी स्टूडेंट रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करिए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। और मैंने अभी क्लास 10 का देखा है, अप्लाई करने को बोला था, उसमें उनकी फ़ी जो है पहले 500 लगता था ना, तो अब 300 कर दिया गया है। और वहीं आपको पता होगा क्लास 12 में रीचेकिंग के दौरान बहुत हंगामा हुआ, तो फिर उसने 100 रुपीज़ कर दिया था। तो इस बार देखते हैं कि 100 रहता है या फिर 300 रहता है। पैसे की हम क्या ही बात करें, सीबीएसई लूटने में आगे रहता ही है। मेरा तो कहना है ये प्रोसेस ही फ्री होना चाहिए, बट कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अप्लाई करना रीवैल्यूएशन के लिए। अब कैसे अप्लाई करना है, क्या है पूरा प्रोसेस, चलिए आगे जानते हैं। और उसके बाद मैं एक एक करके सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी और साथ में आपका फिर से, ठीक है। यहाँ पे आप एक सर्कुलर देख रहे होगे जो कि सीबीएसई ने कल 12 अगस्त को रिजल्ट जब आपका आउट हुआ ना तभी रिलीज़ किया था। इसमें आपके पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे आपके पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो आपके डिटेल से आगे पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज़ का वो आपको नोटिफाई किया जाएगा सेपरेटली थ्रू एन ऑफिशियल सर्कुलर। तो एक और सर्कुलर आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो प्रोसेस है ये आपका कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या है। तो मानो मेरे बात, तो बहुत जल्द ही आने वाला है बिकॉज और अगर वो लेट करती है तो आप समझो ना कि जो बच्चा अगर रिवैल्यूएशन के थ्रू भी पास हो जाएगा तो उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जबकि अभी एडमिशन चालू है, ऐसा नहीं क्लोज नहीं हुआ, एडमिशन चालू है, क्योंकि कॉलेज वालों को भी पता होता है कि बच्चों ने कंपार्टमेंट दिया है तो वो एडमिशन क्लोज नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का रिलैक्स करना, आपके अभी एडमिशन क्लोज नहीं हुए हैं और ये जल्द से जल्द प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो कब से स्टार्ट होगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सीबीएसई सिर्फ 3 या 4 दिन का मौका देती है अप्लाई करने का। और अगर आप एक्टिव नहीं रहते हो और आप डिप्रेस फील कर रहे हो, आई नो इस वक्त, तो इस सारी चीज़ों में, इन चक्करों में ये चीज़ आपसे मिस आउट ना हो, इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि कम से कम आप यूट्यूब पे आओ तो आपको ये चीज़ें पता चल जाए एटलीस्ट कि स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस और आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और आपका जैसे ही प्रोसेस आएगा तो कहाँ पे ओपन होगा, cbse.gov.in पे आना, वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना, ओके करोगे तो जैसे कि अभी यहाँ पे आपको क्लास 10 के लिए दिखेगा, क्योंकि क्लास 10 का भी जो प्रोसेस है आपका वेरिफिकेशन का वो स्टार्ट होने वाला है और फोटोकॉपी का प्रोसेस जो है वो एंड हो चुका है, ठीक है। स्कैन कॉपी मंगवाने का डेट ओवर हो चुका है। ये रहा क्लास 10 का बात। तो अब क्लास 12 के लिए भी सेम इसी तरीका से पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज़ आपके आने वाले हैं। फर्स्ट आपका फोटोकॉपी होगा, सेकेंड आपका वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन होगा। अब यहाँ पे समझना, पैसे की बात तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फोटोकॉपी में क्या होगा कि आप अपनी स्कैन कॉपी मंगवा सकते हो, ठीक है। हर एक बच्चा जिसको ऐसा लगता है कि जिनके एग्जामिनेशन अच्छे गए हैं उन सभी को अप्लाई करना है, समझ गए। मैं पेरेंट्स से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर आपके बच्चे बोल रहे हैं कि उनके एग्जामिनेशन अच्छे गए हैं तो प्लीज़ उन पर आप ट्रस्ट कीजिए, एक बार आखिरी बार ट्रस्ट कर लीजिए। बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। सीबीएसई की यहाँ पे गलती रही है और क्लास 12 में तो इस बार ओएसएम से आपका कॉपी चेकिंग होता है, अपना रूल तो उन्होंने पीछे लिया नहीं है। जैसे क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम के दौरान यहाँ पे आपको देखने को मिला गड़बड़ी, हो सकता है कि इस बार कुछ स्टूडेंट के साथ फिर से ऐसा कुछ हो। उस बार भारी मात्रा में थी तो चीज़ें सामने आ गई, इस बार छोटी मात्रा में चीज़ें रही तो सामने ना आ पाए, इसलिए हम नहीं जानते कि क्या हुआ है हमारी कॉपी के साथ। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। और एक बात आप समझ लेना कि
आपको पता है ना कि फोटोकॉपी अगर आप मंगवाते हो तो आपके ही लिखे हुए आंसर्स के आप पैसे देते हो देखने का, और उसके बाद उसी के लिए आप अप्लाई करते हो तो फिर आपको मार्क्स मिलते हैं। ये चीज़ आपको पता है ना। ये नहीं कि आपने अप्लाई किया तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, जी नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी कॉपियाँ मंगवा ली हैं। आप कहाँ पे किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस के लिए, वहाँ पे मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं कि नहीं, उससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हो मार्किंग स्कीम दिया हुआ रहता है सीबीएसई की तरफ से। जैसे इस पर हम क्लिक करके देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्किंग स्कीम हुआ क्लास 10 दिख रहा है, ठीक है। 12 आपको अभी नहीं दिखेगा, 12 का भी आया नहीं है। और भी आपको दिख रहा होगा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024, तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025 लिखा हुआ है, 26 भी लिखा हुआ आपके लिए आ जाएगा। तो यहाँ से आप मार्किंग स्कीम देख सकते हो। अभी क्लास 10 का है तो इसको क्या ओपन करके दिखाएं, यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और डाउनलोड करके इसी मार्किंग स्कीम के थ्रू आपको मिला के देख लेना है कि जो आपने आंसर लिखा है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखा है, तो वहाँ पर अगर आपको मार्क्स नहीं मिले हैं तो उस क्वेश्चन के लिए आप क्लेम करोगे कि यहाँ पर मुझे मार्क्स मिलना चाहिए, और देन फिर आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। समझ आ गया पूरा प्रोसेस? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है मैं आपको पर्सनली हर एक डिटेल अच्छे से बताऊंगी, कैसे फिल करना है सब चीज़, ठीक है। आप चाहो तो मुझसे फिलअप करवा सकते हो, जैसे ही आपकी मर्जी। वेरिफिकेशन में मैं एक बार फिर से बता दूं, आई नो कि आप लोगों को पता है, बट इसमें मार्क्स की सिर्फ रीटोटलिंग होती है कि काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है। इस तरीके से आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है। वो आप खुद से ही करोगे कि जो टीचर ने काउंट करके आपको मार्क्स दिए हैं और जो आप खुद से काउंट करो, कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है तो फिर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना। रिवैल्यूएशन में चेक कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 26 में आपने पूरा सही से लिखा है और फिर भी वहाँ पर टीचर ने आपको एक ही नंबर दिया सारा स्टेप सही होने के बावजूद, तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे, क्लेम करोगे कि आपके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपका सारा आंसर सही है और उसके बावजूद आपके नंबर कम आए हैं। और यहाँ पे मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास कोई टीचर है तो प्लीज़ उनकी हेल्प लें, वो आपको ज़्यादा अच्छा से गाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है, जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये सजेशन प्लीज़ ध्यान में रखना। अब चलिए चलते कुछ कमेंट्स की तरफ, जिसका रिप्लाई करने के लिए मैं कब से वेट कर रही हूँ, ठीक है। कब से स्टार्ट होगा ये कमेंट बहुत आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। 2 से 3 दिन में कभी भी सीबीएसई सर्कुलर आउट कर सकती है, तो मैं अपना नज़र बनाए रखूँगी। आप बस सब्सक्राइब करके थोड़ा सा रेस्ट करो, जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा समय सीबीएसई नहीं लेगी क्योंकि एडमिशन आपके स्टार्ट चल रहे हैं अभी। जैसे यहाँ पे आप एक कमेंट देख सकते हो अनुष्का का, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 25+ बट आई गॉट 12। देखो यहाँ पे इस बच्चे का सिर्फ 12 मार्क्स आया है, जबकि उसने 25+ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था। और इनका देखो, आई एम फेल्ड एज अ फर्स्ट एल्डर डाउटर ऑफ माई फैमिली। जो घर के बड़े बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप को काफ़ी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में कमेंट दिखाया था, वो बड़े बेटे थे, ये बड़ी बेटी है, तो उन पर ना एक पहले से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर हमारे आने वाले छोटों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक पढ़ाई का प्रेशर, दूसरों का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो प्लीज़ अनुष्का, आप भी प्लीज़ रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना, और आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ और आपकी फैमिली भी आपके साथ है। थोड़ा सा भरोसा रखो। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। एनआईओज़ का जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दो, सीट आपके लिमिटेड रहते हैं, तो आप वो देना चाहते हो तो आप वो दे दो। मतलब कोई ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, ठीक है। और आप कमेंट देख सकते हो, किस नंबर आए हैं, बस 2 नंबर से फेल कर दिया। ये सीबीएसई वाले ने क्या लगा रखा है यार, मतलब बच्चों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उन्हें जरा भी उनके मन में दया ममता कुछ नहीं है क्या? खुद की पॉलिसी तो सुन लेते यार। क्या फ़ायदा इतना बड़ा बोर्ड मेंबर और मीटिंग वगैरह वगैरह का, बच्चे को 1-2 नंबर से फेल कर रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा है, सांस भी नहीं आ रहे हैं ढंग से, घुटन महसूस हो रही है। प्लीज़ आप परेशान मत हो, आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। मेरा कुछ भी बोलने से आपका ये फीलिंग तो कम नहीं होगा, बट परेशान मत हो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। देखो एक कमेंट, आप फिर से मैथ्स में फेल हो गया, कंपार्टमेंट में क्या करूँ, कैसे करूँ, पापा को कैसे बताओ, हिम्मत नहीं हो रहा उनको बताने का। मेरा फिर से कंपार्टमेंट आ गया, नहीं बता सकता उनको। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, घर में वो नहीं बता पाते। किसे हिम्मत होगी बताने का यार, कि वो बोर्ड में नहीं पास कर पाएँ, अगेन कंपार्टमेंट आया नहीं कर पाएँ, और फिर से कंपार्टमेंट आ गया। किस बच्चे की हिम्मत होगी? मैं समझती हूँ इस बात को, बट पता है आपको आगे चल के आपको बताना ही पड़ेगा, और वो गुस्सा बहुत होंगे, आपको बहुत डांटेंगे। प्लीज़ सुन लेना, क्योंकि वो प्यार भी आपसे उतना ही ज़्यादा करते, इसलिए डांटते भी वो सबसे ज़्यादा है हमें। तो प्लीज़ उनका सुन लेना, और फिर खुद से कहना कि इस बार आप करोगे,
ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स देखा है जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट, और वो बच्चे पास हो गए हैं। तो फिर आप नहीं हो सकते हो क्या? आप भी हो सकते हो, हिम्मत रखो। ठीक है, हो गए। अपने पापा से कहो, पापा इस बार क्लियर हो जाएंगे, एक मौका और दे दो प्लीज़, अपने आप पे भरोसा रखो। जैसे और भी आप कमेंट देख सकते हो, अनामिका का है, सबसे ज़्यादा डर तो इसी बात का है कि घर वालों को क्या बताएं, वो समझेंगे भी नहीं। समझेंगे या नहीं, फर्स्ट टाइम में वो बिल्कुल नहीं समझेंगे, वो बस रिएक्ट करेंगे कि आप पास क्यों नहीं हुए, बस रिएक्ट करेंगे वो। लेकिन कुछ समय उनको दोगे, थोड़ा सिर्फ बुरा आपको नहीं लगा है, इस बात को सारे बच्चे समझो कि आप फेल हुए हो, आप का कंपार्टमेंट आया है, तो इस बात से दुखी सिर्फ आप नहीं होगे, या फिर इस बात से दुख होने का हक सिर्फ आपका नहीं है, इस बात से दुख होने का हक उनका भी है। और वो दुख उन्हें होता है और उनका रिएक्शन निकलता है, चाहे तो आपको डांट के या फिर बिल्कुल चुप हो जाते हैं वो। परेशान मत हो, चीज़ें ठीक होंगी। और भी आपके पास नेक्स्ट ऑप्शंस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। पता है मैं एक एक कमेंट को पर्सनली क्यों पढ़ रही हूँ? ताकि इस वीडियो से मेरा एक छोटा सा मैसेज उन तक जा पाए कि आप बहुत स्ट्रांग हो, मैं इतनी कमज़ोर तो नहीं हूँ कि फेल हो जाऊँ मैम। कसम से खुद से विश्वास उठ गया है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ क्या, जो सबको समझाती थी, बताती थी, मोटिवेट करती थी, नॉन चैलेंज चिल में फेल हो गई। कंपार्टमेंट तो लगा मगर कंपार्टमेंट भी नहीं कर पाई पास। कोई बात नहीं, आप कमज़ोर नहीं हो। जो दूसरों को मोटिवेट कर पाए वो बच्चा कभी कमज़ोर नहीं हो पाता है, समझे? आप समझो कि ये एक वक्त था आपका, बुरा वक्त था। और ये मैं नहीं कह सकती कि आप पूरी तरीक़ा से, आपकी गलती नहीं होगी या किसी बच्चे की नहीं होगी, सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। जो बच्चे फेल हुए हैं, जिनका कंपार्टमेंट आया है, मैं उनका एक साइड नहीं ले सकती कि आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। अगर आप इस चीज़ को मान के बैठ जाओगे तो नेक्स्ट कंपार्टमेंट की आप तैयारी करोगे, फिर से आप गलती कर बैठोगे, फिर से आप पास नहीं हुए तो आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा। आज मत मानो, कल मत मानो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बट फिर सोचो कि मुझसे गलती कहाँ पे हुई थी, और उसके बाद उस चीज़ पे आपको काम करना है। गलती खुद को परेशान करने के लिए नहीं याद करना है, उस पर काम करना है हमें, ताकि आगे जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप दो उसको आप क्लियर करो। समझ आ गया? तो आप कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। जैसे मैं आपको एक कमेंट दिखाती हूँ, दीदी मेरा लास्ट चांस था ये वाला और मैं पास हुआ। देखो यहाँ पे आगे तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है जो आपने लिखा है सूर्या, बट यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि देखो लास्ट चांस था इस स्टूडेंट का और वो बच्चा पास हुआ, तो ऐसा नहीं कि आप पास नहीं हो पाओगे। ये तो फर्स्ट टाइम था ना कि आप कंपार्टमेंट आया और आप पास नहीं हो पाए, शायद नेक्स्ट टाइम आप पास हो जाओ, सेकेंड में पास हो जाओ। प्लीज़ हिम्मत मत हारो। थैंक यू वेरी मच आपकी इतने प्यारे कमेंट्स के लिए। मैं अपनी लाइफ में आपको कभी नहीं भूलूंगा और आप जैसे बच्चों को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसे एक कमेंट आप देख सकते हो नकुल का है, अब क्या करूँ, मेरे को खुद पर गुस्सा आ रहा है, मैं इतना लापरवाह क्यों हो गया हूँ। मैं बताऊँ तो ये कमेंट देखकर मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है कि आपको इस बात का नॉलेज है कि आपसे थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्टेक हुआ है, बट अपने आप पे आप गुस्सा मत करो, ठीक है? जो गलती आपसे इस बार हुई है नेक्स्ट टाइम मत करना, क्लियर हो जाएगा एग्जामिनेशन। मैं आपके साथ हूँ, कोई हो या फिर ना हो, मैं आपके साथ हूँ। पेरेंट्स अगर डांटते हैं, कुछ बोलते हैं तो प्लीज़ सुन लेना, वो उनका हक है बोलने का। सुनना किसी को पसंद नहीं है, ना मुझे ना आपको, बट कंडीशन ही ऐसा है कि थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। बट मैं आपके साथ हूँ, आपको जैसा ही फील हो आप कमेंट करना, दीदी है यहाँ पे, ठीक है? और हाँ, अब नेक्स्ट कंपार्टमेंट क्लियर करना है। अब चाहो आप कैसे भी एग्ज़ाम दो, NIOS से दो, CBSE से दो, स्टेट बोर्ड से दो, बट आपको क्लियर करना है एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे कमेंट्स देखती हूँ जिसको देखकर मेरा ही दिल टूट जाता है, मैं आपके दिल का क्या करूँ। आई एम सॉरी इस टाइप से बोलने के लिए। बस मैम इसी साल एडमिशन लेना था BCA में और पेरेंट्स को बहुत उम्मीद थी और एडमिशन कराने की, बट पूरा दिल टूट गया मैम। आई नो कि ये बहुत बुरा फेज़ है, बहुत बुरा फेज़ है, बट प्लीज़ आप हिम्मत मत हारो। ये ऐसा नहीं कि आपका लाइफ ओवर हो गया। पता है बहुत सारे ऐसे आपने मूवीज़ देखे होंगे जो शुरू से उन्होंने मतलब समझो कि फेल ही हुआ है और लास्ट में वो कुछ अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर पाते हैं, ठीक है? तो ये समझो कि एक बुरा फेज़ था आपके टाइम का, और अपनी गलती को भी आप रियलाइज़ करो कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से आपका फिर से कंपार्टमेंट आया। और जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा आपका फरवरी में, प्लीज़ आप उसको क्लियर करना। मैं आपके साथ हूँ, मेरा ब्लेसिंग्स आपके साथ है। उम्मीद और दिल दोनों टूटा है, थोड़ा सा समय दो, संभालो खुद को और आगे बढ़ो, ठीक है? देखो यहाँ पे कमेंट, मैम आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ, अब और नहीं होगा मेरे से,
कल ही मैंने पापा से इतने अच्छे से बात की और आज क्या बोलूँगा उन्हें। यही तो होता है यार, सबसे बैड फीलिंग तो यही होता है कि किस मुंह से जाए अपनी फैमिली के पास। यही सबसे बड़ा फीलिंग होता है कि मतलब कि करे क्या। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। कभी मैं भी स्टूडेंट्स थी, आज भी हूँ, बट आपके प्लेस पे नहीं हूँ। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। पेरेंट्स से बोल पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, बट क्या बोलोगे आप उन्हें। बोलो कि नेक्स्ट टाइम एक मौका दे आपको कि क्लियर कर पाए आप। मैं बोल देती हूँ आपके बिहाफ में, आपके पेरेंट्स से एक आखिरी मौका उन्हें दे दो आप। इस बार वो डेफिनेटली आपको पास करके दिखाएंगे, निराश नहीं करेंगे। आप हिम्मत रखना, ठीक है। अभी बहुत कुछ आपको लाइफ में करना है। देखो, जब मैं ऐसा कमेंट देखती हूँ एक ही साल में 4 बार फेल हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें स्टूडेंट्स की गलती है, किस्मत की गलती है, फिर क्या है, मुझे ही नहीं समझ में आता इस टाइप के कमेंट्स में। यहाँ पे आप कमेंट देखो, बहुत बुरा लग रहा है। मेहनत की थी, मेहनत सभी बच्चों ने की थी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक सीबीएसई का है और उसमें थोड़ा सा मिस्टेक आपका भी होता है। मैं पर्सनली आपको नहीं बोल रही हूँ, सारे बच्चों को बोल रही हूँ जो कि पास नहीं हो पाए। सीबीएसई का भी मिस्टेक होता है और आपका भी। सीबीएसई का आप कह सकते हो ज़्यादा है, कॉपी चेकिंग भी टफ करती है, बट आप हिम्मत मत हारना, ठीक है। मेहनत फिर से आपको करना है। गिरे हो तो खड़ा तो होना पड़ेगा चलने के लिए, तो प्लीज़ खड़ा। मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, बहुत सारे बच्चे बोर भी हो रहे होंगे इस चीज़ को देखकर, बट मुझे पर्सनली रिप्लाई करना है तो मैं कर रही हूँ। मैं बताऊँ पर्सनली, मैं बता रही हूँ आपको, अपने मन से, दिल से बता रही हूँ कि मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ ना, मेरे मन में आइडियाज़ ही नहीं आते कि मैं क्या रिप्लाई करूँ इन बच्चों को जो ऐसा कमेंट करते हैं। बट फिर भी मैं मोबाइल निकाल के बैठ गई हूँ वीडियो बनाने, और जो बस मन में आ रहा है वो बोले जा रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, मुझे भी आपकी चीज़ें फील होती है और मैं नहीं बोल सकती। दीदी, मेरा लास्ट अटेम्प्ट में भी कंपार्टमेंट आ गया, पेरेंट्स को भी बताने से डर लग रहा है, क्या करूं। बस अब ये लग रहा है सब खत्म हो चुका है, नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या करूं, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। प्लीज़ दीदी कुछ बताओ। आप परेशान मत हो स्नेहा, देखो साल तो बर्बाद हुआ है, इसमें कोई, क्या मैं बोलूँ, कोई दो राय नहीं है कि साल आपका बर्बाद हो चुका है, बट आपका लाइफ नहीं। अभी भी आपके पास चांस है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने कमेंट्स आपको दिखाए आगे में ही कि बहुत सारे बच्चों का लास्ट चांस था और वो बच्चे पास कर पाए, तो ये तो आपका फर्स्ट ही चांस था जिसमें आप क्लियर नहीं कर पाए। सेकंड चांस आपका फरवरी में मिलेगा, प्लीज़ उसमें आप बहुत अच्छे से मेहनत करना, अपना जी जान लगा देना। आपके पेरेंट्स को देख कर लगे कि नहीं, ये बच्चा फिर से बहुत मेहनत कर रहा है, इस बार तो क्लियर हो पाएगा। पेरेंट्स अगर डांटे तो थोड़ा सुन लेना। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि वो आपसे प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना, तो उनका हक है डांटने का। सुनना हमें भी पसंद नहीं होता है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सुनना ही पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझो, ठीक है। सभी बच्चे समझो कि अगर पेरेंट्स डांट रहे हैं तो सुन लो थोड़ा सा। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है स्नेहा, समझ आया आपको। मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी आपको ज़रूरत लगे मुझे कमेंट करना, समझ गए आप। सो दैट्स ऑल गाइज। बहुत 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 सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें बच्चों का खुद पर से भरोसा उठ चुका है, ज़िंदगी पर से भरोसा उठ चुका है, और वो सारे कमेंट्स देखकर मुझे बहुत 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 बुरा फील होता है। तो समझो कि उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी। मैं सब चीज़ें समझती हूँ आपकी। थोड़ा सा समय दोगे ना, चीज़ें ठीक होना शुरुआत हो जाएगा। थोड़ा सा समय दोगे, क्योंकि अभी कल का ही बात है तो ज़्यादा फील होता है ये चीज़ें, ठीक है। प्लीज़ परेशान मत हो। मैं ये बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ, ठीक है। बाय।